एक समय की बात है कि जब भगवान गौतम बुद्ध एक दिन ज्ञान के प्रचार के लिए वैशाली नगर में जा रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि तभी भगवान गौतम बुद्ध ने देखा कि वैशाली नगर के कुछ सैनिक दौड़ते हुए एक लड़की का पीछा कर रहा है। अर्थात वो सैनिक लोग उस लड़की को पकड़ने के लिए वो पीछे पीछे भाग रहा है, कोशिश कर रहा है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई और घबराई हुई थी। वे लड़की डरी हुई रूप में एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी और वह प्यासी भी थी, अर्थात उसे प्यास भी लगा हुआ था। तो उसे पानी पीना था, अर्थात पानी पीने के लिए सोच रही थी और कोशिश कर रही थी। ये सब भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप देख रहे थे। थोड़ी देर बाद भगवान गौतम बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाए और कहे कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और मुझे भी पिलाओ। उतनी ही देर में वे सब सैनिक वहाँ आ पहुँचे। तब भगवान गौतम बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उस सैनिकों को रुकने को कहा। तो थोड़ी देर बाद फिर वह बालिका ने भगवान गौतम बुद्ध से कही कि महाराज, मैं तो अछूत हूँ, मैं उस कुएं से पानी निकालूंगी तो जल दूषित हो जाएगा। तो बताइए मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ। तब भगवान गौतम बुद्ध ने फिर से बोले उस बालिका से कि बेटी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पे वैशाली के महाराजा राजा पहुँचे और भगवान गौतम बुद्ध को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज ये लीजिए, गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए है। परंतु भगवान गौतम बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस बालिका के हाथ से पानी पीना ज़्यादा पसंद करेंगे। राजा वहाँ पे रुके रहे और भगवान गौतम बुद्ध को देख रहे थे। परंतु भगवान गौतम बुद्ध ने फिर से उस बालिका से कहे कि बेटी डरो मत, तुम चुपचाप उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और मुझे भी पिलाओ। तब बालिका को रहा नहीं गया, तो वो बालिका हिम्मत जुटाकर उस कुएं से पानी निकाली और स्वयं भी पी और भगवान गौतम बुद्ध को भी पिलाई। पानी पीने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने उस बालिका से पूछे कि पुत्री, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और तुम्हें किससे भय है। तो वह बालिका ने पूरी बात बताई इस तरह, मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। जब मैं इस अवसर को सुना तो मैं खुशी से झूम उठा और तुरंत मैं एक्साइटेड हो गया और मैं खुश हो गया, मैं जाने के लिए वहाँ नाचने के लिए, दरबार में जाने के लिए। तब मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया जिसका सभी सभा लोगों ने आनंद उठाया, सभी सभा लोगों को अच्छा लगा, यहाँ तक कि भी महाराज को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जिसके कारण महाराज ने खुशी के मारे खुश होकर अपने माला मुझे भेंट में दिया। यहाँ तक तो बहुत अच्छा था, बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था। परंतु किसी ने महाराजा को बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। तो फिर महाराज ने मुझसे पूछे कि क्या तुम एक अछूत कन्या हो। तो मैंने बताया कि हाँ, मैं एक अछूत कन्या हूँ। तब राजा ने, महाराज ने यह सुनते ही अपने सैनिक को आदेश दिया मेरे लिए कि उस कन्या को कैद खाने में डाल दो। परंतु मैं वहाँ से बचकर किसी तरह यहाँ तक पहुँची तो आप मुझे मिल गए। यह सब सुनने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने राजा को कहा, राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं होती, बल्कि उनके पहचान उनके गुण और कर्मों से होती है, की जाती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सब ने आनंद उठाया, जिसके कारण आपने उसे खुशी के मारे पुरस्कार दिया। और फिर भगवान गौतम बुद्ध बोले कि जिसके कार्य इतने अच्छे हैं कि वे अछूत हो ही नहीं सकता है, कैसे अछूत हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, और आप उसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा के पिता होकर उच्च नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नज़रों में वो कन्या नहीं बल्कि आप अछूत है। तब राजा को बहुत ज़्यादा अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और बहुत पछतावा हुआ। तब राजा ने भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहे कि आपकी इस बात को सदैव याद रखूँगा। फिर वहाँ से चले गए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्य और विचारों से बड़ा होता है, बड़ा बनता है, धर्म या जाति से नहीं।
ऐसे छोटे विचार रखकर खुद अछूत ना बने, बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक अच्छे मानवता का परिचय दे। तो कहानी समाप्त हुई। बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।